वो मुझे एक माँ से एक बात, बहुत सुंदर बात याद आ रही है कि आपने नाम सुना होगा राजा टोडरमल का। भारत में टोडरमल बड़े विख्यात हुए हैं। और उन टोडरमल जब वे छोटे से थे तो उनके मन में किसी संत के पास बैठने के बाद यह ज्ञात हुआ कि व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। बोले कौन कौन से ऋण होते हैं? एक मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके विचारों को जीवन में धारण करने से आप गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पितृ ऋण, बोले घर के अंदर संतति का जब प्रादुर्भाव हो जाता है तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और बोले मातृ ऋण से कैसे ऋण होंगे? तो टोडरमल के मन में आया कि मैं अपने जाने से पहले सारे ऋणों से मुक्त हो जाऊंगा, मैं किसी का ऋण लेकर के अपने ऊपर नहीं जाऊंगा। बस टोडरमल के मन में बात आ गई। तो टोडरमल अपने बड़े हुए, फिर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, जीवन में गुरु है, गुरु की आज्ञा का पालन करके मैंने गुरु ऋण से मुक्ति पा ली है। और कहते हैं कि पिता जब संतान की उत्पत्ति करता है तो वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, मैं उससे मुक्त हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं तेरे ऋण से मुक्त हो जाऊं, तेरे ऋण को अदा कर दूं। तो उनकी माँ बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा अच्छा टोडरमल, तुम हमारे ऋण से मुक्त होना चाहते हो? बोले हाँ। तो ठीक है पुत्र, आज से रात में तुम हमारे पास आके सोना। और मैया शैया पर लेट गई। टोडरमल अपनी माँ के उस शैया के पास नीचे अपना बिछौना बिछा करके वे भी वहां पर सो गए। दिन भर राज दरबार में रहे, लोगों से मिले जुले, थके हुए थे, चूर थे थक करके। जैसे ही शैया पर आकर के लेटे तैसे ही माँ ने कहा टोडरमल बेटा प्यास लगी है, पानी पिलाएगा? टोडरमल जैसे ही माँ की आवाज सुनी तैसे ही उठे और जल के पात्र में जल लेकर के अपनी माँ को पिलाने लगे। माँ ने 2-4 घूंट पानी पिया और फिर टोडरमल ने पात्र को रख दिया और पुनः सोने के लिए चले गए। अब आंखों में नींद आई थी कि माता ने फिर आवाज लगा दी, बेटा टोडरमल प्यास लगी है, पुत्र पानी पिलाएगा? टोडरमल को अभी थोड़ा उठने में जोर पड़ रहा है। उठे हैं, माँ को जल ला करके दिया और माँ ने फिर 2 घूंट पानी पिया। फिर टोडरमल जाकर के अपने बिस्तर पे सो गए। थोड़ी देर बीती थी कि थोड़ी गहरी नींद आई थी कि फिर माँ ने आवाज लगा दिया, बेटा टोडरमल प्यास लगी है, पुत्र पानी पिलाएगा? अब टोडरमल से उठने में कष्ट हो रहा है। उठे, पानी लेकर के आए, माँ को दिया। माँ ने 1 घूंट पानी पिया होगा और इस प्रकार से उस पात्र को पकड़ा कि वो डगमगा करके बिस्तर पर गिर गया, बिस्तर भीग गया। अब तो टोडरमल को थोड़ा क्रोध आ गया कि प्यास कुछ लगती नहीं, 2 घूंट पानी पीती हो, बार बार टोडरमल, और ढंग से पकड़ नहीं सकते, बिस्तर गीला हो गया ये। माँ को लगा कि अब लोहा गर्म हो चुका है, हथौड़े का प्रहार करने का समय आ गया। बोले बस तुमने 2 बार पानी पिलाया और तुम खींच गए? तुम्हें पता भी है कि एक माँ अपनी संतान को पालने के लिए कितना प्रयत्न करती है और मुख पर उसके उप तक नहीं होती, बस 2 बार पानी में रात्रि भर जागती है, कहीं उसका बच्चा गीले में तो नहीं सो रहा, कहीं वो भूखा तो नहीं है, और तुमने 2 बार पानी पिलाया। तुम जानते भी हो तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, चले हो तुम माँ का ऋण चुकाने के लिए, पता भी है? तो उसकी माँ बताती है कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ। बोले जब तुम मेरे गर्भ में थे तो विधर्मियों ने राज्य पर आक्रमण कर दिया, तुम्हारे पिता उस युद्ध की भूमि में शहीद हुए और तुम को बचाने के लिए, क्योंकि अगर तुम शत्रुओं के हाथ लग जाते या मैं लग जाती तो मार दिए जाते, परंतु तुम्हारे, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का वारिस दे सकूं, राज्य का वारिस दे सकूं, इसलिए वह रानी दासी के घर में शरण पाती है। कुछ दिन समय पाने के बाद फिर वो वहां से निकलती हैं तो उन्हें महात्मा मिले। महात्मा से पूछा कि मेरे गर्भ में जो संतान है वह पुत्र होगी कि पुत्री होगी? तो संत ने कहा कि आपके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वह पुत्र होगी। तो बोले बड़े होके क्या बनेगी वो? तो उसने कहा संत ने कि यदि वह दिन में जन्म लेगी तो वह व्यापारी बनेगी, रात में जन्म हुआ उसका तो वह डकैत बनेगा,
परंतु यदि भोर में जन्म हुआ तो वह राजा बनेगा, और मुझे तुम्हारे पिता का ऋण चुकाना था, इस राज्य का नमक चुकाना था। इसलिए मैंने उसी समय वचन अपने संकल्प ले लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें भोर की बेला में ही जन्म दूंगी। आप कल्पना कर सकते हो, या किसी के हाथ में ये होता है कि बच्चे को मतलब सृष्टि में कब लाना है, धरती पर कब लाना है। लेकिन उन्होंने संकल्प कर लिया। बंधुओं, धीरे धीरे समय बीतता चला गया और इधर उस रानी को प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हो गई। और जब प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हुई तो उस प्रसव की पीड़ा में रानी जो है वो बहुत विचलित होने लगी। दासी से देखा नहीं जा रहा था, लेकिन रानी ने संकल्प कर रखा था कि कुछ भी हो जाए मुझे इस संतान को भोर में ही जन्म देना है। पूरा दिन निकालना कितना मुश्किल, रात्रि निकालने कितनी मुश्किल। दासी नहीं देख पा रही थी कि महारानी मैं आपको ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती। तब रानी ने कहा कि आप मुझे शैया पर बांध दो। शैया पर लेटी हुई थी। दासी ने कहा मैं ये अपराध नहीं करूंगी, लेकिन रानी ने कहा कि तुम्हें ये करना होगा। दासी ने चारपाई से उस रानी को बांध दिया और कहा कि अब इस चारपाई को उल्टा खड़ा कर दो, इसको उल्टा खड़ा कर दो। मैं इस पीड़ा को तो सहन कर सकती हूँ, पर इस समय इस संतान को जन्म नहीं दूंगी। आप विचार करके देखिए बंधुओं, रात्रि भर वो उल्टी चारपाई से लेटी रही, और जैसे ही भोर की बेला हुई तैसे उस रानी ने उस बालक को, टोडरमल को जन्म दिया। और तुम कहते हो कि माँ के ऋण से ऋण होऊंगा, माँ के ऋण को चुकाऊंगा। 2 गिलास पानी देने में जहां तुम्हें क्रोध आ गया, उत्तेजित हो गए, वहां तुम माँ के ऋण को चुकाओगे। इसलिए कहने का भावार्थ यह है बंधुओं कि जीवन में सब कुछ संबंध आपके स्वार्थ के हैं, लेकिन एक माँ के साथ जो संबंध होता है, पुत्र का, संतान का, जो माँ का भाव होता है, वो जगती में दूसरा कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण आता है कि जो माँ की आज्ञा होती है ना, वो गुरु से भी अधिक हमारे जीवन के अंदर मूल्यवान होती है।